कराची के इलाके गडाफ टाउन में ट्रैफिक हादसा, 2 मोटरसाइकिलें टकराने से एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त न हो सकी। दरियाए सिंध बड़ा सैलाबी रेला आने पर बिपर गया। शिकारपुर में भी सैलाबी सूरत हाल। सिंध वाह केनाल में पड़ने वाले शगाफ को मुकामी अफराद की अपनी मदद आप भरने की कोशिशें। रहीम यार खान के मकाम पर भी दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेर आब, फसलें भी तबाह। सक्कर बैराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज दोहा रवाना होंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 15 सितंबर को दोहा मुनक़िद होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। उम्मीद है मैच जीत जाएंगे। शायकीन क्रिकेट पुरुमीद। ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब कहते हैं हर टीम के खिलाफ बेखौफ खेलेंगे, भारत भी इससे मुस्तस्ना नहीं। हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। हुकूमत की अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे इजाफे की तजवीज़। मट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ताउन के कसीर जहती शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का अयादा किया। कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज कतर रवाना होंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 15 सितंबर को दोहा में मुनक़्क़िद होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म को इजलास में शिरकत की बाज़ाबता दावत दी गई। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती है। कतर और अमरीका के दरमियान सिफारती सरगर्मियां तेज। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की अमरीकी सदर से मुलाकात। दोहा हमले के बाद सूरत हाल पर गौर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की अमरीकी नायब सदर जेडी विंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू। इसराइली हमले और दोहा और वाशिंगटन सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत। इसराइल का कतर के बाद मिस्र में भी हमास की क़यादत के कत्ल का मंसूबा। मिस्री इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल कुछ अरसे से काहिरा में हमास क़यादत को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। खबरदार किया है कि उसकी सरजमीन पर ऐसी कोई भी कार्रवाई या ऐलान जंग समझी जाएगी और काहिरा इसका जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रंप नाखुश हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इस सूरत हाल से इसराइल से ताल्लुक़ पर असर नहीं पड़ेगा। इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। कतर पर हमले के असरात से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करेंगे। अमरीकी सदर चाहते हैं हमास का ख़तरा ना रहे अगर मरहला गज़ा की तामीर नौ और सिक्योरिटी देना है। और इसराइल की गजा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर बमबारी। 23 फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन शहीद। खान यूनिस समेत कई इलाकों में खैमों और रिहायशी मकामात पर हमले। शहदा की तादाद 51 हो गई, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में मजीद 2 बुलंद इमारतें मलियामेट कर दी। शदीद हमलों के बायस 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा सिटी में फंस गए। इमदाद मराकज़ पर हमले, मुसल्लत करदा भूख से 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग्लोबल स्मूद फ्लोटिला का पहला ग्रुप ट्यूनिस से रवाना।